हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है पीएम मोदी का लक्षद्वीप का दौरा। देखिए, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा ऐसे ही नहीं किया। इसके पीछे कारण है भारत और मालदीव के बीच में तनाव। देखिए, ये भारत है और भारत के ही करीब में मालदीव है, जो कि भारत का मित्र देश है। लेकिन हाल ही में मालदीव में सरकार बदल गई है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। ये नाम याद रखिएगा, यहाँ के ये नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, ठीक है। और ऐसे माना जा रहा है कि इनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इनकी सरकार बनते ही इन्होंने भारत सरकार को लेटर लिखा कि जो भी मालदीव में भारतीय सेना है, भारत सरकार उसे वापस बुला ले, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच में तनाव बढ़ गया है। और खास बात यह है कि मालदीव के आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है और हजारों की संख्या में भारतीय पर्यटक हर साल मालदीव घूमने जाते हैं। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, ताकि जो भी भारत के पर्यटक हैं उन्हें लक्षद्वीप की ओर आकर्षित किया जा सके, क्योंकि मालदीव के ही करीब में लक्षद्वीप है। ये भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है, घूमने के लिए बढ़िया जगह है। तो पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया ताकि जो भी भारत के पर्यटक हैं उन्हें लक्षद्वीप की ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही चल रहा है। मालदीव, लक्षद्वीप, ये दोनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है और आगामी परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो देखिए, जितने भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था? गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया, जिसमें केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप भी है इसमें, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कब किया गया? तो देखिए, लक्षद्वीप का पहले नाम हुआ करता था लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप। 1973 की बात है, 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है, बहुत ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, ठीक है। कवारत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है और लक्षद्वीप का ये मुख्य शहर भी है। लक्षद्वीप में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम जो है ये केरल का राजकीय भाषा है, यानी केरल की आधिकारिक भाषा है, जो कि लक्षद्वीप में मुख्य रूप से बोली जाती है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी है? तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.85%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर ही है और केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले स्थान पर है
ओवरऑल भारत में ये दूसरे स्थान पर है लिटरेसी रेट के मामले में। ठीक है, तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.85%। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। ठीक है, लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो है ये केरल हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, लक्षद्वीप में जिलों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में केवल एक ही जिला है। ठीक है, लक्षद्वीप में जिलों की संख्या 1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी है? लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,473। देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। हर 10 साल में भारत में जनगणना होता है। 2021 में होने वाला था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो जो भी हम पढ़ेंगे सारे 2011 के जनगणना के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या है 64,473। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में कौन सी बोली बोली जाती है? तो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, जो कि सबसे दक्षिण में है। यहाँ पर महल बोली बोली जाती है। ठीक है, महल। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है कि अभी हमने पढ़ा है कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है, मलयालम। लेकिन लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर मलयालम नहीं बोली जाती है, यहाँ की बोली अलग है, माहल। ठीक है, तो पूरे लक्षद्वीप में मलयालम बोला जाता है, लेकिन मिनिकॉय को छोड़कर मिनिकॉय में महल बोली बोली जाती है। लक्षद्वीप में लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, नारियल की खेती और रस्सी बनाना। उपरयुक्त सभी। ठीक है, मछली पकड़ना, नारियल की खेती और रस्सी बनाना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। निम्न में से कौन लक्षद्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है लावा। ठीक है, लावा। लावा जो है लक्षद्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोलकली और परिचकली भारत के किस राज्य के 2 लोकप्रिय लोक कला हैं? तो देखिए, कोलकली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकली और परिचकली ये दोनों लक्षद्वीप के काफ़ी लोकप्रिय लोक कला हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लक्षद्वीप में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में लोकसभा सीट की संख्या है 1। केवल एक ही है यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या। और क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी है इसका केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हुआ कि यहाँ पे शासन केंद्र का है, केंद्र की तरफ से एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे एक लोकसभा सीट भी है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में एक जिला है और एक ही लोकसभा सीट भी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। ठीक है, कवारत्ती राजधानी है और ये मुख्य शहर है कवारत्ती, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम में क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ भी याद रखिए। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम में अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप, यानी 100,000 द्वीप। लक्षद्वीप कितने उप द्वीप समूह में बटा हुआ है? तो देखिए, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है और इन सभी 36 द्वीपों को तीन उप द्वीप समूहों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, लक्षद्वीप को 3 उप द्वीप समूहों में बांटा गया है। ये कौन कौन से उप द्वीप समूह हैं?
अमीन द्वीप द्वीप समूह जो कि सबसे उत्तर में है, लेका डाइव द्वीप समूह जो कि मध्य में है, मिनिकॉय द्वीप समूह जो कि दक्षिण में है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य मौजूद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप पर एक बर्ड सेंचुरी है और इस बर्ड सेंचुरी का नाम है पिट्टी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पिट्टी बर्ड सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो याद रखिए पिट्टी बर्ड सेंचुरी जो है ये लक्षद्वीप में है। हाल ही में भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हाल ही में देखिए भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां अनुसूचित जातियों की संख्या 0 है, यानी यहां पर अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं, तो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में एक भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे अधिक लोग किस धर्म को मानते हैं, तो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, लगभग 96% लोग यहाँ के इस्लाम धर्म के हैं। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजकीय मछली कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजकीय मछली है बटरफ्लाई मछली। ये है बटरफ्लाई मछली जो कि लक्षद्वीप की राजकीय मछली है, वहाँ का स्टेट फिश है। लक्षद्वीप का राज्य पक्षी कौन है? तो लक्षद्वीप का स्टेट बर्ड है, इसका नाम है ब्राउन नोडी। ब्राउन नोडी जो है ये एक समुद्री पक्षी है, केवल समुद्री क्षेत्रों में ही ये पक्षी पाई जाती है, इसका नाम है ब्राउन नोडी। ठीक है, ब्राउन नोडी जो कि लक्षद्वीप का राज्य पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री। तो लक्षद्वीप का इसका राज्य ट्री है ब्रेड फ्रूट वृक्ष। ठीक है, ये ब्रेड फ्रूट वृक्ष का ये फल है, ये यहाँ का स्टेट ट्री है। लक्षद्वीप का राज्य पुष्प यानी फूल कौन सा है? ये है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी जो है ये लक्षद्वीप का राज्य पुष्प है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से कौन अलग करता है? तो ये है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप के अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। तो देखिए मिनिकॉय जो है बिल्कुल साउथ में है और बाकी के अन्य द्वीप जो हैं ये सारे नॉर्थ में हैं। इनके बीच में ये जो चैनल है ये 9 डिग्री चैनल है, याद रखिए। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल गुजरता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मिनिकॉय द्वीप, देखिए यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप हमने अभी पढ़ा और ये है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में ये जो चैनल गुजरता है ये है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और बाकी के अन्य लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव ही है। चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव कब स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए मालदीव यूके से स्वतंत्र हुआ था 26 जुलाई 1965 को। 26 जुलाई को मालदीव में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन मालदीव से रिलेटेड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। समुद्र तल से विश्व का लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। ठीक है, द्विवेही निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? तो ये मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है द्विवेही। माले किस देश की राजधानी है? तो माले राजधानी है मालदीव की। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है, मालदीव का जो भी राष्ट्रीय चिन्ह है इन्हें याद रखिएगा। यहाँ का राष्ट्रीय जानवर है टूना मछली। राष्ट्रीय पक्षी है सफ़ेद स्तन वाला वाटर हेन। यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है नारियल। मालदीव का राष्ट्रीय फूल है पिंक गुलाब। यहाँ का राष्ट्रीय फल है मेवा। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है, तो एक बार कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लक्षद्वीप से रिलेटेड रिवीजन करिए और ध्यान रखिएगा। मालदीव का गठन कब हुआ था? मालदीव का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मालदीव की राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप जो है ये किस हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में काम करता है यानी आता है? तो केरल हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में जिलों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप में लोकसभा सीट की संख्या 1 है। ठीक है, और देखिए अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, जो कि अभी मैंने आप सभी को बता ही दिया है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? आंसर कमेंट करके बताइए। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।